हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। द ओनली स्ट्रैटेजी यू नीड टू मास्टर इन ऑर्डर टू गेट प्रॉफिटेबल। मैं आपको समझाऊं तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको जाना है इस इंडिकेटर पे, आईसीटी के जोन पिवट्स। आप सर्च करें और ये सेटिंग्स हैं। आप इन सेटिंग्स को सबसे पहले कॉपी कर लीजिए। जब आप कॉपी करेंगे इन सेटिंग्स को तो आपके पास इस तरह के बॉक्सेस आ जाएंगे। तो आपको बेसिकली देखना है एशिया का हाई और लो। एशिया का हाई और लो को मार्क करना है। उसके बाद आपने जाना है और देखना है कि पहले कौन सा एशिया लो या हाई स्वीप होता है। इस केस में लो स्वीप नहीं हुआ प्री लंदन में। अगर लो स्वीप होता और अगर हमें बुलिश कंफर्मेशन मिल जाती तो हम यहाँ से एक 1:2 1:3 की ट्रेड ले सकते थे, बट यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ तो नो ट्रेड हियर। फिर आप देख सकते हैं लंदन सेशन शुरू हुआ 1 बजे, और उसके बाद लंदन ने स्वीप किया एशिया को, और उसके बाद रिवर्सल की पहली इंडिकेशन दी हमें। हमारा जो फेयर वैल्यू गैप था वो इन्वर्स हो गया और हमारी सी आई एस डी हो गई यहाँ जाके। उसके बाद अगर हम देखें तो इस एफ ई जी को हमने मार्क किया, और इस एफ ई जी के 50% से हम एंटर हो गए। हमने एस एल रखा है इस हाई के ऊपर। अच्छा, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी एस एल को बिल्कुल साथ में नहीं लगाना है, थोड़ी सी इसको ब्रीदिंग स्पेस हमेशा देनी है। सही है। हमने इसको अगर ब्रीदिंग स्पेस दी है तो आप देख सकते हैं 1:3 हमें मिला है इजीली। सही है। और ये स्ट्रैटेजी है सिंपली। आप देख सकते हैं प्राइस ने एफ से रिएक्शन नहीं लिया और ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट किया है मार्केट। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, हर हर ट्रेड अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो आप जैसे देख सकते हैं प्राइस गई है ऑल द वे 1:2 दिया है इसने हमें, लेकिन फिर रिवर्स हो गई प्राइस। और अगर आप ब्रेक इवन करते हैं अपनी ट्रेड्स को तो आप यहाँ पे ब्रेक इवन पे आउट हो जाते हैं, क्योंकि मैं ट्रेड अपना जो मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं उनको ब्रेक इवन नहीं करता। मैं स्ट्रेट 1:2 सॉरी 1:3 टारगेट करता हूँ, या कभी कभार 1:2 डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन। अगर मेरे ऊपर कोई टारगेट नहीं होते तो फिर मैं 1:2 लेके बाहर हो जाता हूँ स्ट्रैटेजी में। तो आप देख सकते हैं प्राइस ने आप यहाँ पे ब्रेक इवन में आपको आउट किया और वापस रिएक्ट किया इसी ऑर्डर ब्लॉक से, और प्राइस 1:3 हमें दिया है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ मैं एक दिन की नहीं दिखाऊंगा आपको, रोज़ ये प्ले होती है। आप देख सकते हैं 1:3 टीपी हुआ हमारा 1:3 का, तो 3% अप हो गए हम। फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं आप एशिया लो स्वीप हुआ पहले प्री लंदन में, और लंदन में लो स्वीप होने के बाद हमें लंदन स्टार्ट हुआ 1 PM, और हमें सी आई एस डी मिली यहाँ पर। और हमारा सी आई एस डी के बाद हम फ़ौरन एंटर नहीं हुए, हमने देखा एफ ई जी होल्ड कर रहा था। एफ ई जी होल्ड करने के बाद जैसे ही बुलिश इनगल्फिंग कैंडल आई है हम यहाँ पे एंटर हुए एस एल लो के नीचे, तो उसे स्पेस देके। और हम 1:2 टारगेट किया है क्योंकि यहाँ पे एशिया का हाई था, तो हमने 1:3 टारगेट नहीं किया, 1:2 ही लेके हम बाहर हो गए। लेकिन अगर आप 1:3 देख सकते हैं, यहाँ पे 1:3 की ट्रेड हमें मिली है। न्यूयॉर्क में लिक्विडिटी स्वीप हुई है एशिया की, और फिर से रिवर्सल मिला है। ऑर्डर ब्लॉक होल्ड नहीं कर पाया, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक बना। सी आई एस डी हुई, सी आई एस डी प्लस ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक। तो यहाँ से हमने ब्रेकर ब्लॉक की 50% पे ट्रेड ली है, और एस एल को थोड़ा सा स्पेस दे के रखा है, और 1:3 हमने टारगेट किया है इस तरह से। ये थी ट्रेड 1:3 1:3 6 आवर 7 8 आवर 8 आवर हम बना चुके हैं। देख सकते हैं ये मंडे की ट्रेड है, ये फ्राइडे की ट्रेड है। अगर हम फ्राइडे से लेके मंडे तक काउंट करें तो हम अभी काउंट करते हैं 3 4 5 5% अप। और फिर वेडनेसडे वाले दिन हमारी, अच्छा थर्सडे वाले दिन, सॉरी, ये हमारी फ्राइडे वाले दिन की ट्रेड है, और ये हमारी वेडनेसडे वाले दिन की ट्रेड है। थर्सडे वाले दिन मार्केट क्लोज थी आई गेस, इस वजह से थर्सडे शो नहीं हो रहा। खैर, तो आप देखें वेडनेसडे वाले दिन एस एल मिला है हमें, और उससे पहले
इवन तो ये सेटअप बिल्कुल प्रॉपर था, एसएल पता नहीं क्यों हमें मिला है। एशिया लो स्वीप होके लंदन में सी आई एच डी दिया है और बेरिश एफ ई जी इन्वर्स हुआ यहाँ पे मोमेंटम के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। यहाँ पे हम एंटर हुए हैं सी आई एच डी पे और यहाँ पे हमारा एस एल हुआ है। सही है, कोई बात नहीं। अगर हम देखें फ्राइडे वाले दिन हमारा 2 और 3 5% अप हुए हैं, तो यहाँ पे 1% माइनस हो गया, 4% अभी भी हम पॉजिटिव हैं। फिर ये ट्यूसडे वाले दिन हमें दो ट्रेड्स मिली हैं। एशिया सेम एक्यूमुलेट किया है और प्री लंदन में मैनिपुलेशन हुई है, और हमारा बेरिश एफ था, ये इन्वर्स हुआ। और हम फ़ौरन इस पे एक कंफर्मेशन पे एंटर नहीं हुए, हमने वेट किया सी आई एस डी होने का। जैसे सी आई एस डी पता चला कि हम बायर्स कंट्रोल में हैं, तो हम यहाँ पे एंटर हुए हैं। फिर प्राइस एक मूव दिया है और वापस आके ऑर्डर ब्लॉक से भी रिजेक्शन ली है, तो यहाँ पे रिजेक्शन पे भी हम ऑर्डर ब्लॉक पे भी एंटर हो सकते थे। और वन वे में हमें 1:2 दिया है, यहाँ पे कोई ऊपर कोई टारगेट था नहीं, इस वजह से हमने 1:3 टारगेट नहीं किया। लेकिन इस केस में अगली ट्रेड में जो हमारे पास टारगेट था, प्री लंदन की लिक्विडिटी थी यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं न्यूयॉर्क सेशन में, प्री न्यूयॉर्क सेशन में ही प्राइस ने डंप किया और हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक था वो फेल हुआ। हमारी सी आई एच डी यहाँ हुई है, ये हमारी सी एच डी थी और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था एम एस एस। प्राइस आई ए डंप किया है, एफ ई जी क्रिएट किया, बेरिश एफ ई जी, बेरिश एफ ई जी से हमने ट्रेड ली है और ये हमने 1:4 का टारगेट बनाया है। 1:3 लेके भी आप बाहर हो सकते थे, लेकिन 1:4 इसलिए हमने टारगेट होल्ड किया है क्योंकि ये हमारी प्री लंदन की लिक्विडिटी पेंडिंग थी यहाँ पे। तो अब देख सकते हैं फ्राइडे वाले दिन हमारा 3 और 4 5, फिर हमारा एक माइनस हो गया यहाँ पे, तो 4%। फिर 4 और 4 8%, और यहाँ पे 9 10%। एक हफ्ते में ही 10% गेन। और ये मंडे वाले दिन भी टीपी हुई है। सेम सेटअप अगेन, रोज प्ले आउट होता है, यू जस्ट हैव टू कम और आपको एक ही सेटअप ट्रेड करना है। सेटअप बनता है ट्रेड करें, नहीं बनता स्किप द डे, अगले दिन आए सेटअप देखें और ट्रेड लें। 1% रिस्क करें एवरी ट्रेड में। और मैं एस एल ब्रेक इवन नहीं करता क्योंकि मेरी जो बैक टेस्टेड डेटा में जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है उसमें यही होता है कि यूजुअली प्राइस कभी कभार आ जाती है, ब्रेक इवन हिट करके फिर टीपी देती है। यहाँ पे देखें एशिया लो स्वीप हुआ है, लो स्वीप होने के बाद डिस्प्लेसमेंट के साथ एम एस एस मिला, सी आई एस डी मिली, तो ब्रेकर ब्लॉक, और सॉरी ब्रेकर ब्लॉक भी था हमारे पास, ऑर्डर ब्लॉक। तो हमने, लेकिन हम एंटर हुए हैं जब हमने देखा डिस्प्लेसमेंट के साथ प्राइस ने एम एस एस दिया, तो हम एम एस एस यहाँ पे एंटर हुए हैं। एस एल वही लो के नीचे थोड़ा गैप देके, और हमने टारगेट किया है 1:3। सिंपल, हम 1:3 ही टारगेट करते हैं। ये देखें 1:3। अगर आप यहाँ देखें तो ये एक हाई लिक्विडिटी पॉइंट भी था, ये स्विंग हाई, तो इसको भी टारगेट कर सकते थे इस तरह से। ये इस तरह से हम टारगेट किया तो 1:3 हमारा बन रहा है। इवन दो बहुत आगे तक गई है, न्यू यॉर्क सेशन में कंटिन्यूएशन हुआ है, लेकिन हम 1:3 लेके बाहर हो जाते हैं मार्केट से। तो हमारा अभी तक 13% अप हो गए हैं। 10% यहाँ था और 13% हम एक हफ्ते में 13% बनाना, इट्स नॉट अ जोक। और मैं सेलेक्टिव ट्रेड्स आपको नहीं दिखा रहा, आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये रोज़ प्ले आउट होती है, सेम सेटअप एवरी डे, सेम सेटअप एवरी डे। ये देख सकते हैं आप, ये न्यूज़ वाला डे था तो वन शॉट में हमें ट्रेड मिली है। न्यूज़ वाला डे था ये, न्यूयॉर्क सेशन सेशन में। इससे पहले प्री लंदन सेशन में ट्रेड प्ले आउट ही 1:3, 1:3 6% इन वन डे। दिस स्ट्रैटेजी इज़ गोटेड। आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये अगर आप स्ट्रैटेजी मास्टर कर लें और इसको बैक टेस्ट करें, डेमो पे लें, अगर आपको लाइव अकाउंट पे नहीं लेनी है या फंडेड अकाउंट पे नहीं लेनी है तो आप डेमो ट्रेड करें और इसको बैक टेस्ट करें। दिस इज़ द ओनली स्ट्रैटेजी यू नीड इन ऑर्डर टू पास योर फंडेड अकाउंट या मेक लोड्स ऑफ मनी। देख सकते हैं सेम सेटअप 1:4 तक गई है, लेकिन हम 1:3 होल्ड करेंगे। 1:4 इसलिए क्योंकि हमने ये एशिया का हाई टारगेट किया है यहाँ पे, इस वजह से 1:4 है। मैं आपको दिखा सकता हूँ काउंटलेस ट्रेड्स एवरी डे। देखिए 1:3 सेम सेटअप एवरी डे, सेम सेटअप एवरी डे, नॉट इवन किडिंग।
मैं आपको एक ट्रेड नहीं दिखा रहा, आपको मैं पूरे दिसंबर के मंथ की दिखा रहा हूँ। ये 15 दिसंबर की ट्रेड है, 1:3। फिर ये आपको देखें, ये देखें एशिया स्वीप हुआ प्री लंदन में, लंदन सेशन शुरू हुआ, एक्यूमुलेशन हुई है। जैसे एक्यूमुलेशन ब्रेक हुई हमने यहाँ पे एंटर हो सकते हैं अगर आप चाहें। देखें, ये देखें इस तरह से प्राइस किस तरह से एक्यूमुलेट किया है। इस दिन बहुत प्राइस ने रुलाया था, होल्ड कर रही थी ये ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन जैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ मैंने एंट्री ली है, 1:3 टारगेट किया था, लेकिन 1:3 तक नहीं गई है प्राइस। मेरा यहाँ पे एस एल हुआ था एक्चुअली, क्योंकि मैं एस एल ब्रेक इवन नहीं करता, लेकिन फिर मुझे प्राइस ने वापस एक अपॉर्चुनिटी दी। प्री न्यूयॉर्क में प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इम्पल्सिव एक हमें मूव दिया डिस्प्लेसमेंट के साथ। प्राइस ने सी आई एस डी प्राइस ने कैरी ऑन किया, और इस एफ पे मैंने ट्रेड लिया था 1:3। तो एस एल मेरा हुआ था यहाँ पे, तो मैंने कवर कर लिया था, 2% गेन में क्लोज किया था डे। और ये देखें 1:7 तक गई थी ये ट्रेड उस दिन, लेकिन हम 1:3 रखेंगे। 1:3 इज इनफ टू कीप यू प्रॉफिटेबल। इसको हम हटाते हैं, फ्लिप टूल मैंने लगाया था ये देख सकते हैं एशिया लो स्वीप हुआ, सी आई एस डी मिली। अब यहीं पे अगर सी आई एस डी पे भी अगर एंटर हो जाते हैं, यहाँ पे कहीं पे लो के नीचे रखें और टारगेट करें एशिया हाई, ये देखें ऑलमोस्ट 3.8, आप 4 भी कर लें तो 4% तक भी है। ये देखें सिंपल, इसने ब्रेक इवन भी हिट नहीं किया। अगर आप आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है, तो अगर आप होल्ड करते हैं, डरते नहीं कि ब्रेक इवन अगर हिट भी हो जाता तो कोई बात नहीं है, आपको अगले दिन सेटअप बन जाता। लेकिन इसमें ब्रेक इवन हिट नहीं हुआ, 1:4 मिली ट्रेड। ये अब मैं तो काउंट भी नहीं कर रहा कितने परसेंट गेन मिला है, रोज प्ले आउट होता है ये सेटअप। यहाँ पे एक ऐसा हुआ है हमारा बहुत दिनों बाद जाके, सेम सेटअप बट ऐसा हुआ। प्राइस ने 1:1 दिया है शायद, हाँ 1:1 दिया है। उसके बाद प्राइस ने रिवर्स कर दिया, कोई बात नहीं, ऐसा होते रहते हैं, इस पार्ट ऑफ द गेम, कोई बात नहीं। और इवेंचुअली जो वीक हमारा क्लोज होता है वो प्रॉफिट में ही होता है। आप यहाँ पे देखें एशिया स्वीप हुआ न्यूयॉर्क प्री लंदन में, न्यू लंदन शुरू हुआ डिस्प्लेसमेंट के साथ, सी आई एस डी मिली, हम यहाँ एंटर हो गए और हम 1:2 टारगेट किया। 1:2 हमारा हिट नहीं हुआ, एस एल हो गया। लेकिन मेरी एक और ट्रेड थी यहाँ पे लंदन सेशन में, आप देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ और सी आई एस डी मिली, तो हम इस ब्रेकर ब्लॉक से एंटर हुए, 1:3 टारगेट किया, सिंपल, नो ड्रॉ डाउन, नो ब्रेक इवन, स्ट्रेट 1:3। आपको दिखा सकता हूँ पूरे महीने, पूरे दिसंबर मंथ की मैं आपको ट्रेड मैंने दिखा सकता हूँ यहाँ पे, सेम ट्रेड एवरी डे। आप देख सकते हैं, आप मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीख समझ गए होंगे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। 1:3, ये देखें 1:3 एवरी डे 1:3, ये देखें एवरी डे आप पैसे बना सकते हैं इजीली। ये देखें सेम सेटअप, स्वीप हुआ, आई एफ ई जी, सी आई एस डी, एवरीथिंग 1:3। और भी गई है बट हम 1:3 इज मोर देन इनफ टू कीप अस प्रॉफिटेबल। ये देखें यहाँ पे ऐसा हुआ है हमारा, कितने आप खुद काउंट कर लें, वीडियो आप शुरू से देख रहे हैं, आप खुद काउंट कर लीजिएगा ये कितने एस एल हुए हैं और कितने टी पी हुए हैं। ये हमारा एक एस एल हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। ये देखें प्रीवियस डे में हमने, ये देखें न्यूयॉर्क स्वीप हुआ, ब्रेकर ब्लॉक 1:3, यहाँ पे देखें एशिया स्वीप हुआ, प्री लंदन में सी आई एस डी, यहाँ पे 1:3। क्रेजी क्रेजी सेटअप है ये। आप इसको डेमो में ट्रेड कीजिएगा, मुझे रिव्यू दीजिएगा। ये हमारा 1 दिसंबर को कोई ट्रेड नहीं बना था, क्योंकि हमारी एशिया स्वीप नहीं हुई। एशिया स्वीप होने के बाद जब सॉरी एशिया लो स्वीप नहीं हुआ, जब हमारा हाई स्वीप हुआ तो हमें एज सच कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि बुलिश एक बुलिश मूव था। तो यहाँ पर मैंने चांस नहीं लिया था, मैंने आज के दिन ट्रेड ही नहीं किया था, क्योंकि मंडे था और फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ था, तो आई अवॉइडेड ट्रेडिंग ऑन दिस डे। अगर आप ट्रेड करते, अगर ये देख के, अगर प्री लंदन में अगर ये देखते हैं सी आई सिर्फ सी आई एस डी के बेस पे अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले, तो आपको ऐसा होता सिंपल। तभी मैं बोलता हूँ एक कंफर्मेशन के साथ नहीं करनी है ट्रेड, एटलीस्ट 1 to 2
एटलीस्ट आपको CISD के साथ कोई ऑर्डर ब्लॉक जो फेल लाइक ब्रेकर ब्लॉक हो या FEG हो, डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ आपको मिले तो आपको ट्रेड करनी है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया है। जैसे आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ, ब्रेकर ब्लॉक बना, प्राइस आई है और इसी ब्रेकर ब्लॉक से रिएक्शन लिया है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ समझ नहीं आए। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी वन ऑन वन समझनी है मुझसे तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाइए, HTK_FX इंस्टाग्राम मेरा है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम भी डाल दूँगा, आप प्लीज़ जाइए, फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।